हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और आज हम मेंस्ट्रुएशन को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ सर्कल। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही से पूछे जाते हैं। और हम सर्कल में देखेंगे कि बिना पेन लगाए भी क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्वेश्चन नहीं आता तो भी आंसर कैसे आता है, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो कम से कम भी 20-25 क्वेश्चन इसके होंगे जो हम सर्कल के करने वाले हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है 2D के अंदर। और हमने पहले ऑलरेडी इससे पहले भी क्लासेस की हैं। यहाँ पे हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल कंप्लीट किया। और आप सबका प्यार चाहिए, जैसे आप लोग सपोर्ट कर रहे हो वैसे ही करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप सबको पता है कि JNK में अगर मैथ सीखना है तो एक ही सोल्यूशन है, डेट इज़ BMC क्लासेस विद अजय। क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ें सिखाई जाती हैं। जिन बच्चों को मैथ कभी पढ़ा ही नहीं आता 10th के बाद, उन सबको भी मैथ बहुत अच्छे से समझ आता है और बेसिक से एडवांस तक हम चलते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है डेट इज़ सर्कल। तो सर्कल का पहले बेसिक पढ़ लेंगे, क्योंकि बिना बेसिक हम कुछ भी नहीं करते। अगर बेसिक नहीं आता डेट मीन्स कि आपको मेंस्ट्रुएशन या कोई भी चैप्टर नहीं आता। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कल के बारे में, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सर्कल क्या होता है सबको पता ही ऑलमोस्ट। तो सर्कल क्या होता है देखो, तो सर्कल की बात करें तो सर्कल ऐसा कोई भी फिगर जो एक राउंड शेप में एरिया को कवर करता हो। क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं, 2D की बात कर रहे हैं, तो सर्कल एक ऐसा कोई भी फिगर जो एरिया में क्या करता हो, सर्कल के अंदर एरिया को कवर करता हो, दैट इज द सर्कल। सबको दिख रहा है ये सर्कल, ये हमारे पास सर्कल। अब सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होगा, यहां से किसी भी साइड चले जाओ तो सेम कॉर्नर पे पहुंच जाओगे। तो इस सेंटर पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो किसी भी साइड पे चले जाओ, इस पॉइंट को, इस लाइन की लेंथ को कहते हैं डेट इज रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। क्योंकि सर्कल का एरिया डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर। और अगर हम बात करें डायमीटर की, तो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट, जैसे मान लो एक सेंटर है आपके पास, कोई भी एक सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से एक लाइन ऐसे चलती है। अगर मैं पूछूं बताओ इस सेंटर पॉइंट से लेके इस पॉइंट को क्या कहोगे? बोलो सर आर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? सर आर कहेंगे। और इस पूरे को कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर। और डायमीटर एक ऐसा पॉइंट होता है जो सर्कल को दो हिस्सों में बांटता है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। तो अगर हम बात करें डायमीटर की, तो सर डायमीटर क्या हो गया? डायमीटर एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो हिस्सों में बांटती है, और ये बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। क्योंकि एक रेडियस प्लस 2 रेडियस कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। और ऐसी कोई भी लाइन जो सेंटर से ना जाते हुए कहीं आगे पीछे जाती है, उसको कार्ड कहते हैं। ये आगे हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री में। फिलहाल के लिए आप सबको ये समझ आ गई कि डायमीटर रेडियस का डबल क्यों होता है। और अगर बोले रेडियस, तो बोलेंगे सर रेडियस डायमीटर का आधा होता है। एक ही तो बात है। अगर दो को नीचे लेके आ जाए, डायमीटर का आधा क्या कहलाता है? रेडियस। आई होप आप रेडियस समझ पाए होंगे। किसी भी सर्कल बनाने का पॉइंट को अगर सर्कल की तरह बनाना किसी फिगर को, तो आप क्या करिए, उस पॉइंट से एक लेंथ रखिए और ऐसे घुमाइए गोल, एक सर्कल डिजाइन हो जाएगा जिसकी लेंथ सारी साइड से क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। तो पहले तो सर्कल क्या होता है? सर ऐसा कोई भी फील्ड, ऐसा कोई भी शेप जो एरिया को एक सर्कुलर फील्ड में कवर करता है। अब इसके ऊपर टाइल लगानी है तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? कितने एरिया की जगह टाइल लगेगी, उसको कैसे निकालना है? तो एरिया की बात करें तो व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? सर एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई की वैल्यू फिक्स होती है। और पाई की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे हम पाई मोस्टली यूज करते हैं क्या? 22/7, 22 डिवाइडेड बाई 7। और जब आप 22 को डिवाइड करोगे 7 से, तो ये आगे चलता जाएगा 3.14 आगे चलता चला जाएगा। पाई को, जैसे पाई निकालने के लिए 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आगे चलता चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। हमें सिर्फ लास्ट 2 डिजिट तक देखना होता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके। तो मुझे समझ आ गई सर एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर फिक्स रहेगा, कोई भी डाटा देगा उस हिसाब से एरिया कवर करेगा। रेडियस बढ़ेगा तो सर्कल बड़ा हो जाएगा, एरिया कवर हो जाएगा ज़्यादा। तो पाई की वैल्यू फिक्स होती है, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है। ये आप सबको पता होना चाहिए। सेम सर हमने पढ़ा था 2D फिगर के अंदर, जैसे हम स्क्वायर पढ़ रहे थे
उसके बाद रेक्टेंगल पढ़ा था, तो हमने देखा था कि वहाँ पे एक पेरीमीटर नाम की भी चीज़ होती है। हमने बोला बिल्कुल होती है। अब बताओ वो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? अगर हम बात करें पेरीमीटर की, तो उस पेरीमीटर को सर्कल में कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है? देखो सरकमफ्रेंस होता है पेरीमीटर, लेकिन ये सर्कल में होता है, गोलाई में होता है, इसलिए हम उसको सरकमफ्रेंस बोल देते हैं। तो इसका जो तरीका होता है दैट इज 2 पाई आर, 2 पाई आर। और अब मैं आपको शॉर्टकट भी सिखाऊंगा जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन को विदाउट यूजिंग पेन बहुत फास्ट बना सकते हो। ठीक है, तो यहां तक आई होप दोनों चीजें आप समझ पाए होंगे कि डायमीटर रेडियस का डबल होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, आर की वैल्यू हमें 22/7 रखना है और 3.14 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। इतनी बात समझ के आगे बढ़ते हैं। इसी फिगर से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जैसे इसमें एक नाम दे देगा सेमी सर्कल का। क्या नाम दे देगा? सेमी सर्कल का। अगर हम बात करें सर्कल, अब हम बात करते हैं एक सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल फिगर कैसा होता है? चलिए एक सेमी सर्कल लेते हैं। तो सेमी सर्कल हो गया, मान लीजिए एक सर्कल है, उसको बीच में से कट लगाते हो तो ऐसे कटेगा सेमी सर्कल, दैट इज द सेमी सर्कल, दैट इज द सेमी सर्कल। अगर आपका ग्राउंड ऐसे है तो इस तरीके से कितनी जगह घेरेगा? इससे और यहाँ से ऐसे सीधा, ये डायमीटर से हमने आधा पार्ट निकाल लिया, ये हो गया आपका सेमी सर्कल। सेमी मतलब आधा, तो सेमी सर्कल होता है सर्कल का आधा पार्ट। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये है आपका सर्कल, ये है आपका सेमी सर्कल। क्या है ये आपका? सेमी सर्कल। कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, तो ये आंसर होगा सब, होंगे सब। अगर कोई पूछता है सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? बिल्कुल कॉमन सेंस है कि सर अगर एक सर्कल मेरा मान लीजिए 100 स्क्वायर फीट का एरिया घेरता है, तो इस सेमी मतलब आधा है, तो आधे कमरे पे टाइल लगेगी, ऐसे आधा इस एरिया पे। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो इसका एरिया होना चाहिए, टोटल सर्कल का एरिया तो मुझे पता ही है पाई आर स्क्वायर होता है, उसको आधा कर देंगे। बहुत आसान एरिया निकालना। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल? सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा पार्ट, तो एरिया भी हाफ हो जाएगा। क्लियर है यहां तक सबको? ओके। अगर हम बात करें इसके सर्कमफ्रेंस की, दैट इज द इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन जब बनेगा यही से बनेगा। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल? सर्कल का क्या होता है सर? सर्कल का होता है 2 पाई आर, बट इसका क्या होगा सेमी सर्कल का? देखो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, बाहर की बाउंड्री जो है, ये वाली तार कितनी लंबी लगनी है, यहाँ पे ये फेंसिंग कितनी लंबी लगनी है। अगर मैं पूछूं अब मुझे बताओ सेमी सर्कल को कवर करने के लिए, देखो एक तो सर्कल की आधी तार जो लग रही थी यहां तक तो आएगी, क्योंकि पूरी तार ये लग रही है और आधा ले रहा हो तो आधी तार तो लगेगी। इसका मतलब 2 पाई आर तो पूरे सर्कल का होता है, इसका आधा तो लगेगा ही लगेगा, इसका आधा तो तार लगने ही वाला है, क्योंकि यहाँ तक मैंने उठा लिया। ये वाला मैं आपको बता देता हूँ कि हमने मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो तार लगनी है ये हमने सेमी सर्कल की ले ली, आधी तार यहाँ पे आधी इस साइड, तो आधी वाला हो गया 2 पाई आर का आधा, पूरा कितना 2 पाई आर आधा हो गया, इसका हाफ कर दिया। प्लस एक एक्स्ट्रा चीज दिख रही है, अगर आपको बाउंड्री कवर करनी है तो अब ये एक नई बाउंड्री तैयार होगी खेत की, तो यहाँ से भी इसको कवर करेंगे। कैसे करेंगे? ये वाला भी लेंथ आपका इसका इंक्लूड हो जाएगा। तो ये है कितना है सर? ये तो डायमीटर है, आर और आर, देखो ये डायमीटर है, आधा ले लिया तो इसको मैं बोलूँगा प्लस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ आर। एंड आई होप कि इतनी सी बात आप समझ पाए होंगे। ये 2r कहाँ से प्लस हुआ? क्योंकि जब हमने एरिया को कवर करना है तो पहले तो ये आधा तो ले ही लिया, लेकिन बीच में एक एक्स्ट्रा बाउंड्री, पहले सर्कल में ये बाउंड्री नहीं थी, अपना एरिया था, अब इस बाउंड्री को कवर करने के लिए ऐसे तार लगेगी, तो ये वाला 2r एक्स्ट्रा आएगा सर्कमफ्रेंस में। अब मुझे बताइए अगर मैं इसको काट दूं तो क्या बना ये सर? r कॉमन आ गया, पाई प्लस 2। एंड आई होप कि समझ आया होगा ये कहाँ से निकल के आया। आपको इसको लर्न नहीं करना है, जस्ट यू नीड टू लर्न अबाउट सर्कल। कोई पूछे सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सीधा आंसर 2 पाई आर। अब मुझे सेमी सर्कल पूछ लिया, सेमी सर्कल पूछा, अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, सेमी सर्कल, सर्कल का आधा होता है। मैंने बोला सर इसको आधा किया तो 2 पाई आर का आधा पाई आर बचा, और प्लस एक एक्स्ट्रा बाउंड्री होती है जिसको हम कहते हैं 2r, ये एक्स्ट्रा बाउंड्री 2r, तो पाई आर में 2r ऐड कर दो, यही आंसर है।
तो आई होप यहाँ तक समझ पाए आप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्कमफ्रेंस जब भी पूछा जाएगा बच्चे यहाँ फंसते हैं, क्योंकि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूले नहीं पता होते, इसलिए आपको लर्न कुछ नहीं करना, बनाना है। और मैं इन सबके फॉर्मूले इसके बाद जितने फिगर है सबका बताऊंगा, विदाउट यूजिंग पेन भी आंसर निकलता है, ठीक है। क्लास में बने रहिए और कंप्लीट क्लास को देखिए लास्ट तक, और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए ताकि समझ आए कि जम्मू कश्मीर में भी मैथ सीख सकते हो आप, सेंटर लेवल तक का मैथ। उसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेंट की। अब क्वाड्रेंट यहाँ बोलते हैं जिसको आप बोल सकते हो क्या, सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, किसी एरिया का कुछ पार्ट काट के निकालना। जैसे मान लीजिए आप पिज्ज़ा खाते हो, ये आपका एक सर्कल ले लिया मैंने, यहाँ से हमने एक ले लिया आपका सर्कल। अब सर्कल में से आप कोई भी पार्ट काट के बाहर निकाल सकते हो। मान लो मैंने इतना पार्ट काटा सेंटर से, रेडियस यहाँ से काट के ये वाला पीस बाहर निकाल लिया, तो कैसे कटेगा, ऐसे ये पीस आ गया बाहर हमारा, सर्कल ऐसे पूरा बन जाएगा। इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं इसको, सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है, एक सर्कल का कटा हुआ हिस्सा ही होता है। जैसे आप लोग पिज्ज़ा खाते हो, पिज्ज़ा का एक पार्ट जो एक टुकड़ा लेते हो, डेट इज द सेक्टर। अब इस सेक्टर में कितनी टाइल लगेगी, इसके एरिया कैसे निकालते हैं। तो सर सेक्टर का एरिया हम पूछे तो अगर इस सेंटर पॉइंट से आप देखेंगे तो पूरा एंगल कितना बनता है, 360 भाई 360 डिग्री होता है। मैं बोलूँगा पूरे टाइल का एरिया कितना है। सर एरिया की बात करें, एरिया ऑफ सेक्टर की, एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें तो मैं कहता हूँ पूरे टाइल का एरिया होता है पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर। अब मुझे नहीं पता कि ये जो सेक्टर कट रहा है वो कितना है, ये भी एक सेक्टर है, सेमी सर्कल भी एक सेक्टर है, लेकिन ये आधा सेक्टर है। आप देखेंगे ये फॉर्मूला कहाँ से बना, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। देखना कैसे बनता है। सर पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का फॉर्मूला होता है, सर्कल का पूरा जो एंगल होता है 360 डिग्री पे होता है, 360 डिग्री पूरा वो सर्कल कंप्लीट करता है। लेकिन मुझे निकालना है, देखो पाई आर स्क्वायर पूरा ये कितने डिग्री का, 360 का। मुझे निकालना है सेमी, सेमी मतलब 360 टोटल, तो आधा आधा 90 90, ऊपर वाला 180 छोड़ दो, डेट इज 180, और ये कट गया 2 के साथ, तो पाई आर स्क्वायर 2 आ गया। यहाँ मुझे पता था आधा होता है इसलिए मैंने सीधा आधा लिख दिया, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं पता होगा कि सेक्टर कहाँ से कटा है, इसका आधा ऐसा कटा है, 1/4 कटा है, वो नहीं पता। वो कैसे पता चलेगा, पाई आर स्क्वायर सर पूरा होता है 360 का। अब मुझे जितना भी चाहिए होगा तो वो सेक्टर बताएगा ये कितने डिग्री पे काटा है इसको। मान लो 90 डिग्री पे काटा है इसको, 90 का मतलब 4 हिस्से बनाए, तो एक 90 का बाहर आ गया। तो ऐसे अगर कटेगा 4 हिस्सों में, 1 पार्ट 2 3 4 पार्ट, तो मैंने एक पार्ट निकाल लिया 90 90 90 90। वो डिपेंड करता है कितने पार्ट आपने काटे हैं। ओके, तो अब मुझे चाहिए मान लो अभी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ये कटेगा कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 कहाँ से आ गया, क्योंकि 90 डिग्री पे कटा था। इसको किसी भी एंगल पे काटा जा सकता। मान लो बोलेगा एक क्वाड्रेंट काट, ओ सॉरी हमने सेक्टर काट दिया 60 डिग्री पे, तो कैसे बनाएंगे एरिया। सर पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर ये होता है 360 डिग्री के ऊपर। मुझे कितने डिग्री का चाहिए, 60 का, तो 60 के हिसाब से काटेंगे, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। वो डिपेंड करता है कितने एंगल पे काटा जा रहा है। तो जब भी सेक्टर का क्वेश्चन आएगा वहाँ पे आपको बताएगा कितनी डिग्री पे काटना है। तो आपको याद कैसे रखना है, 360 इंटू थीटा। मान लीजिए थीटा डिग्री पे काटा जा रहा है, कितने पे काटा जा रहा है, थीटा। और इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क कहलाती है, इसकी लेंथ पे आप निकाल सकते हो। वो कैसे निकलेगा देखो। अब हमें निकालना सर्कमफ्रेंस। क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेक्टर। सर्कमफ्रेंस कैसे निकलेगा सेक्टर का, सर उसका निकालने का तरीका बहुत आसान है। टोटल सर्कल होगा 2 पाई आर, मतलब ये वाली लेंथ आगे वाली ये जो मैंने काट दी, सबको मिला के कितना बनता है 2 पाई आर। 2 पाई आर ये मेरा बनता है अगेन 360 डिग्री पे। मुझे कितने डिग्री पे सेक्टर कटा है उसको मल्टीप्लाई कर दें थीटा। ये तो हो गया इस वाले पार्ट का लेंथ, जितने डिग्री पे कटेगा ये वाली लेंथ निकल जाएगी। लेकिन जो एक्स्ट्रा 2 पार्ट आए ये क्या है, रेडियस 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 सेंटर से है, तो प्लस 2r इसमें भी करना है, प्लस 2r इसमें भी लिखना है। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया सेक्टर का। सेक्टर के दोनों फॉर्मूले डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है और इंपॉर्टेंट भी है ये। 2 पाई आर 360 डिग्री का है, इंटू थीटा कितने डिग्री पे कटा, तो ये निकल जाएगी लेंथ ऑफ आर्क, ये वाली लेंथ। कभी कभी इसकी लेंथ दे के रेडियस पूछ लेगा। तो आगे 2r कौन सा जुड़ा, ये वाला एरिया, तो तभी तो ये पूरा खेत कवर होगा आपसे। तो आई होप कि आप सेक्टर समझ पाए होंगे कि सेक्टर क्या होता है। सेक्टर एक सर्कल का ही कटा हुआ हिस्सा होता है, वो कितने डिग्री पे कटा तो उसको हम बोलते हैं थीटा।
अब ये कुछ भी गिवन होगा 30, 40, 50, 60 जो भी देगा उसी हिसाब से मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ तक आपने 3 कॉन्सेप्ट अलग अलग पढ़े, सर्कल की बात की, सेमी सर्कल की बात की और सेक्टर की बात करी। अब हम बात कर लेंगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें थोड़ा दिमाग में रखना होता है, लर्न करना होता है, ताकि क्वेश्चन जल्दी निकल जाए डायरेक्ट। फिर मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन बिना पेन लगाए भी निकलता है। जैसे मान लीजिए रेडियस है आपका 7, रेडियस कितना है, रेडियस आपका 7। मैं बोलूं बताओ जिसका रेडियस 7 उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, जिसका रेडियस 7 उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा। सर सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r, 2 पाई 22 बड़ा 7 और रेडियस कितना रखा मैंने 7 के ऊपर, कितना आ गया 44। जिसका रेडियस 7 होता है उसका सर्कमफ्रेंस 44 होता है। और अगर हम बात करें एरिया की, सर्कल की बात कर रहे हैं हम लोग एरिया की, तो एरिया होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई जो होता है 22 बड़ा 7 और r जितना भी होगा उसको 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि r स्क्वायर होता है। 7 से 7 कट के ये आ गया 154। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर तो मीटर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस सिर्फ मीटर में या सेंटीमीटर में, या स्क्वायर नहीं होता। पेरीमीटर आप सबको मैंने सिखाया था। यहां से मैंने एक कंक्लूजन सीख लिया, जिसका रेडियस 7 होता है उसका सर्कमफ्रेंस 44 होता है और उसका एरिया 154 होता है। और इसको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा के रखो। अगर पेपर में क्वेश्चन जल्दी बनाना होता है तो कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी होती हैं, इसको अब दिमाग में रखो। जिसका रेडियस 7 होगा उसका सर्कमफ्रेंस 14 होगा और उसका एरिया 154 होगा। अगर इतनी सी बात आप दिमाग में रखोगे तो बाकी दिक्कत नहीं आएगी। कल को मान लो क्वेश्चन बन जाता है, देखो मान लो मुझे पता चल गया कि भाई किसी का सर्कमफ्रेंस कितना है 44 है और मुझे आगे एरिया पूछा था। एक बच्चा सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएगा, वहाँ से r निकालेगा, फिर पाई r स्क्वायर लगा के एरिया निकालेगा। मैं डायरेक्ट निकालूंगा, मुझे पता है 44 पे रेडियस 7 होता है और इसका एरिया 154 होता है। मैंने ये लर्न करके रखा था। इसका बेनिफिट क्या होगा, बड़े बड़े क्वेश्चन में काम आएगा। देखो अगर मैं रेडियस को डबल करता हूँ 14, क्या किया मैंने डबल, तो इसको भी डबल करना पड़ेगा, 88 होता है। मुझे इस 88 को याद नहीं करना, मुझे लर्न क्या करना है, सिंपल 7 का 44 होता है, एरिया 154 होता है। बट अगर मैंने देखा मेरा रेडियस डबल हो रहा है तो सर्कमफ्रेंस भी डबल होगा। बट एरिया क्या होगा, सर एरिया में r तो 2 बार आता है। अगर इसको डबल किया, 7 को 14 किया तो 14 भी 2 बार आएगा। तो इसका एरिया जो बनाना उसको 4 टाइम्स करना होता है, क्योंकि यहाँ डबल हुआ ना, यहाँ डबल का स्क्वायर करना होता है। यहाँ तो सिंपल डबल ही किया, बट यहाँ मल्टीप्लाई डबल के स्क्वायर से करना। अगर ट्रिपल करेगा वहाँ 3 के स्क्वायर से करेंगे। क्यों, क्योंकि एरिया पाई r स्क्वायर होता है। जो भी करोगे इधर r का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस डबल तो r का स्क्वायर करना पड़ेगा। जब 4 टाइम्स करेंगे 616 आएगा। मैंने एक चीज लर्न करी थी, वो क्या थी कि जिसका एरिया सॉरी रेडियस 7 होता है उसका सर्कमफ्रेंस 44 होता है और एरिया 154 होता है। इसका मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ था और मैंने दिमाग में इसको रखा था। इतनी सी बात जब आपको क्लियर थी तो यहां तक तो हो गया सबका। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसी रेडियस को ट्रिपल कर दूं, 21 कर दूं, मैंने देखा कि मैंने क्या किया, 7 का मुझे लर्न था, 7 का 21 लिखा, मैंने समझ गया दिमाग में कि ट्रिपल किया है। मैंने इसको सर्कमफ्रेंस को भी ट्रिपल करने की कोशिश करी। इसका ट्रिपल कितना होता है, अगर इसका ट्रिपल करेंगे तो वो क्या आएगा, 12 3 1 132। और मैं 132 को लर्न नहीं करने वाला, मैं लर्न करने वाला हूँ 7 की वैल्यू 44 होती है सर्कमफ्रेंस में। 7 को ट्रिपल किया, मैंने इसको भी ट्रिपल कर दिया, सीधा दिमाग में आंसर निकाल दिया। इसको क्या करेंगे, इसको ट्रिपल ना करके इसको 9 टाइम्स करेंगे। क्यों 9 टाइम्स करेंगे सर, 9 टाइम्स इसलिए करेंगे क्योंकि ट्रिपल तो यहाँ ट्रिपल का स्क्वायर होता है एरिया में। तो 9 से करो, 9 मल्टीप्लाई 4 36, कितना कैरी चला गया, कैरी चला गया 3। 9 मल्टीप्लाई 5 45 हो, 3 कितना होता है 48, कितना कैरी चला गया 4। 9 और 4 कितना होता है 13, 1386। आई होप कि ये आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस तरीके से ये बना रहा हूँ। कल को उसने आपका रेडियस कर दिया 28, तो इसको भी 4 टाइम्स करेंगे। करो इसको 4 टाइम्स, 4 मल्टीप्लाई 4 16 का 1, 4 में 4 16 और 1 176, सीधा आंसर निकाल दिया। कल को पेपर में आ गया कि किसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस 176 है, तो मुझे बताइए उसका रेडियस कितना होगा। तो मुझे पता है ये 44 का 4 गुना किया गया, तो मैं इसको 4 गुना करके 28 सीधा लिख दूंगा, निकालना ही नहीं पड़ेगा मुझे। और इसको करना है कितने मल्टीप्लाई से, 4 है तो 4 के स्क्वायर से 16 से मल्टीप्लाई करना है। करते हैं एक बार 16 से मल्टीप्लाई, 154 को 16 से करते हैं। 6 मल्टीप्लाई 4 24,
2 कैरी चला गया, 30 और 2 32, 3 कैरी चला गया, 9 हो गया। यहाँ से 154 सीधा उत्तर क्या, 4 6 4 2, 2464, 2464। और ये मैं लर्न नहीं कर रहा हूँ, ये खुद बना रहा हूँ, आपके सामने ही बना रहा हूँ, आप भी बना सकते हो। लर्न आपको यही करना है कि 7 रेडियस है, उसका सर्कमफ्रेंस 44 होता है, एरिया 154 होता है। कल को मान लो मुझे क्वेश्चन आ गया कि भाई एरिया 1386 है, 1386 है, तो बताओ इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा। तो मैं देखूंगा 1386 एरिया 154 का कितना गुना है, तो मैंने देखा ये तो 154 का कितना है, 9 टाइम्स है, इसका मतलब ट्रिपल किया होगा, तो 44 को ट्रिपल करके आंसर निकाल दूंगा 132। कोई रेडियस पूछेगा तो ये 9 टाइम्स मतलब 3 का स्क्वायर है, इसको 3 गुना करेंगे 21 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो थोड़ा सा मैं इसमें प्रैक्टिस करवा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। और इसका शॉर्टकट देखो क्या होता है, जैसे मैं आपको बोल रहा था ना, बिना पेन लगाए भी क्वेश्चन होते हैं, ये तो ऐसे भी निकल जाएगा क्वेश्चन में। सर्कमफ्रेंस दिया 88, रेडियस पूछ लिया, सीधा आंसर आ गया 14। क्यों? क्योंकि 44 का डबल था, ये मुझे याद करना है। एरिया देके रेडियस पूछ लेगा, सर्कमफ्रेंस देके एरिया पूछ लेगा, तो कैसे क्वेश्चन निकालना हम आगे सीखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये मैंने शॉर्टकट थोड़ा सा आपको बता दिया। अब एक और शॉर्टकट है जो बिना पेन लगाए निकलता, ऑप्शन से कैसे, जिस भी, यहाँ पे मैं बताता हूँ, जिस भी क्वेश्चन में पाई लग गया उसका आंसर क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा, उसका आंसर 11 से डिवाइड होगा। जैसे किसी भी सर्कल का एरिया पूछ लिया, और आपको पता है एरिया तो ऐसे ही निकलेगा पाई आर स्क्वायर में, तो पाई इसमें आ रहा है, इसका आंसर आप कुछ भी कर लो वो 11 से कटने वाला है, 110% कटने वाला है। जैसे आपने 7 वाले का एरिया निकाला 154, और इसका क्योंकि आपने लगाया 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना, 7 का स्क्वायर, तो देखो इसमें 22 में 11 आ रहा है, तो 11 नीचे कट रहा है, नहीं कट रहा, तो आंसर में 11 जाएगा, बात खत्म। जिस भी फॉर्मूले में पाई लग जाता है उसका आंसर 11 से कटता है, ये मुझे दिमाग में रखना है। मान लो उसने मुझे एरिया दिया था कुछ भी, या रेडियस दिया था, मान लो रेडियस दे दिया 14, इसका एरिया 6/6 होता है, लेकिन जब मैं एरिया निकालूंगा फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो पाई लग गया, 11 से कटेगा, देखो आंसर 11 से कट रहा है, 6 6 12 और 1, 12 में 1 गया तो 11 11 से कटता है, इसको देखो 11 से कट रहा है, 4 और 1 5, 5 में 5 गया 0, 11 से कटता है। जिस भी फॉर्मूले में पाई आता होगा उसका आंसर 11 से कटता है। अगर क्वेश्चन नहीं आता तो भी आंसर निकाल के आ सकते हो। कैसे? देखो, मान लो उसने रेडियस दे दिया आपको 132, इसका एरिया पूछा पाई आर स्क्वायर निकालो। बेटा रेडियस कुछ भी हो, पाई है तो 11 से कटेगा, जो भी ऑप्शन 11 से कटेगा मैं उसको आंसर लगाऊंगा, बाकी मैं एलिमिनेट कर दूंगा। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि सीधा सीधा आंसर आपको मिल जाता है, सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है सबको? तो आई होप कि शॉर्टकट भी समझ पाए होंगे। अब हम क्वेश्चन में भी लगाएंगे, क्यों लगता है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि पाई में 11 आता है इसलिए आंसर में भी 11 रहता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, बेसिक बहुत हो गया, एंड लेट्स मूव टू द क्वेश्चन सेक्शन। क्वेश्चन में हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन बनाने हैं। नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, रेडियस ऑफ सर्कल दिया है 14 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होने वाला है। तो आप सबको पता है कि एरिया कैसे निकालते हैं। एक नॉर्मल बच्चा जब पेपर में बैठा होगा, ऐसे क्वेश्चन अगर बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो इसका कॉन्सेप्ट यूज करेगा, डेट इज सर एरिया तो बहुत आसान है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई होता है 22/7 और रेडियस है 14, 2 बार लिखेगा, फिर इसको काटेगा, ये कट गया आपका 2 के साथ, और ये आंसर आ गया 616, और आंसर क्या है, मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आंसर निकाल दिया, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो आपको 20 सेकंड क्यों वेस्ट करने हैं, बताओ मुझे। क्योंकि पहली बात सर, एरिया निकालने के लिए एक तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि आपको याद रखना है रेडियस 7, सर्कमफ्रेंस 44 और एरिया 156 होता है। अब मुझे दिख गया इसको डबल किया हुआ है जी, इसको डबल किया हुआ है। अगर सर्कमफ्रेंस पूछा तो 88 आंसर लगा देता, सर्कमफ्रेंस नहीं पूछा तो मैंने आगे बढ़ा के इसके आगे उसने एरिया पूछा था, एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, इसका 4 गुना कितना होता है 616, सीधा आंसर। पेपर में बैठा तो मैं इतना लिखता 150 को 4 से करो, लास्ट में 6 आना चाहिए, 6 एक ही ऑप्शन, 2 ऑप्शन में आगे बढ़ते हैं। 24 का 401, 20 और 1 21 और 6, आंसर आ गया 616। इतना सा लिख के आंसर निकाल देता।
और बाकी अगर एक और तरीका देखना है, एक तो तरीका ये हो गया, एक दूसरा मेथड ये हो गया, एंड तीसरा तरीका जो आंसर है वो 11 से डिवाइड होने वाला होना चाहिए। तो आंसर सबसे पहला तरीका यही होता है, 11 से डिवाइड। ये ऑप्शन 11 से कट रहा है, 6 6 12 और 11, और 12 में 1 गया तो 11 कटता है। इसको देखो 4 5 नहीं कटता 11 से, 7 7 ये भी 11 से कटता है, ठीक है 7 7। इसको देखो ये 11 से कटता है क्या, ये भी कटता है। तो 3 ऑप्शन मेरे 11 से कट रहे थे, इसका मतलब 3 ऑप्शन 11 से कटने वाले हैं। मुझे बेसिक पे जाना पड़ेगा, तो बेसिक पे तो भी नहीं जाना मैं इसी तरीके से क्वेश्चन निकालूंगा। सीधा सा आंसर है कि 7 का क्या किया हुआ है, डबल, तो इसको 4 गुना कर दो, सर्कमफ्रेंस को डबल कर दो, जो पूछा वो अपने आप बना लो। तो आई होप कि ये आप थोड़ा सा समझ पाए होंगे कि क्वेश्चन जल्दी कैसे होते हैं। इस तरीके से तो हर बच्चा कर ही रहा है, हर कोई कर रहा है, लेकिन हमें ऐसे नहीं बनाना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेडियस है 3.5, रेडियस है 3.5, सो व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस। तो सर मैंने अभी पढ़ा कि 7 रेडियस है, इसका सर्कमफ्रेंस 44 होता है, और रेडियस को आधा किया हुआ है, तो आप भी आधा कर दो, आंसर आएगा 22। तो किस ऑप्शन में 22 है, एक ही ऑप्शन, डेट इज द 22, ऑप्शन नंबर सी। तो ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि इसको कैसे लर्न करना होता है। क्योंकि 7 को क्या किया, आधा, इसको भी आधा करो। इसको क्या करना था, अगर इसको एरिया पूछता तो इसको 1/4 से प्रोडक्ट करता, क्योंकि जो भी आप करोगे डबल किया, आधा किया ना, तो यहाँ उसका स्क्वायर करना होता है, आधे का स्क्वायर होकर 1/4 हो गया। जब इसको कैलकुलेट करोगे 38.5 आएगा। एरिया पूछता तो 38.5 आता। आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे। बाकी आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो। इसका बेसिक क्या है, रेडियस मुझे पता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, 2 22/7 और r कितना 3.5, यहाँ से कट गया 5 के साथ 0.5 आ गया। जब हमने प्रोडक्ट किया तो आंसर कितना आ गया मेरा 22, क्योंकि इसका मतलब क्या, आता 1/2, 2 से 2 कट के आंसर आ गया 22। तो बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के, लेकिन आपको कौन सा तरीका सीखना है जिसमें क्वेश्चन बहुत जल्दी कर पाओ और क्वेश्चन में टाइम भी ना लगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बिना पेन लगाए बना सकते हैं, जब आपको ये छोटी सी पॉइंट पता है। 11 से कटने वाला आंसर होता है, वैसे भी कर सकते थे। 11 से मेरा एक ही ऑप्शन कटता है, क्योंकि सर्कमफ्रेंस में भी 2πr, पाई आ रहा है, तो आंसर 11 से कटेगा, एक ही ऑप्शन था। तो बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन जल्दी करने के, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे सिखाया जा रहा है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और आप सबको पता है 99 वाला जो हमारा स्पेशल मैथ बैच है, उसमें हम A से Z कंप्लीट मैथ सिखाते हैं उन सब बच्चों को जिनको मैथ से बहुत डर लगता है, फोबिया है जिनको मैथ का, जिसको ऑल इंडिया में कोई नहीं सिखा सकता, उसको हम मैथ सिखाते हैं। लेकिन कंडीशन है कि जैसे आपको बताया जा रहा है उसको फॉलो करो। बच्चे को समझ आएगा, चाहे आप 10th के बाद मैथ पढ़े हो या ना पढ़े हो। आपने 10th में मैथ किसी से नकल करके पास किया तो भी आएगा, क्योंकि आपको हम लोग प्लस माइनस सब कुछ सिखाते हैं, ठीक है। BMC क्लासेस विद अजय ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे फ्री प्रैक्टिस सेट भी होते हैं, प्रैक्टिस भी करिए, प्लस मैथ कोर्स ज्वाइन करके पढ़िए। एक दिन बर्गर नहीं खाना आपको 99 का। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताए थे, स्क्वायर में बताए थे, रेक्टेंगल में बताए थे, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखिए कितने पेपर में एक ही साल में रिपीट कर करके आया। क्वेश्चन पहले इसको कर लो। आप सबको पता है कि पूरी मेंस्ट्रुएशन, इवन कि वो 2D है या 3D है, उन सब में एक ही कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला है जिस पे इफेक्ट पूछा है। इफेक्ट क्या पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया, किसके, सर्कल के। तो सर्कल की बात करें, सर्कल क्या होती है सर, πr² होता है। इसका मतलब रेडियस चेंज करेगा, रेडियस को 2 बार लिखना पड़ेगा। मान लो सिलेंडर पूछा था, πr² होता है, वहां पे रेडियस चेंज करेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा, हाइट को 1 बार लिखना पड़ेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट पूरी मेंस्ट्रुएशन में चलेगा। क्वेश्चन में है कि डायमीटर को क्या किया, सर्कल का 10% बढ़ाया, परसेंटेज में क्या फर्क आएगा। देखो डायमीटर का मतलब क्या होता है, रेडियस का डबल। पहले आप देखो डायमीटर क्या है, डायमीटर कितना है 10% बढ़ाया। डायमीटर 10% बढ़ाने का मतलब 100 से 110 हुआ, और मैंने आपको परसेंटेज बढ़ा दिया कि 10% का मतलब 1/10 होता है, और 10 पे 1 बढ़ने का मतलब 10 से 11 होगा। काटोगे तो यही आएगा, 10 से 11 हुआ। लेकिन अगर मैं बोलूँ रेडियस कितना होगा सर, रेडियस 10 से 11 है तो इसको आधा आधा करना पड़ेगा, तो अगेन ये कट गया, फिर यही आया 10 से 11। अगर वो डायमीटर चेंज करता है वही रेडियस पे फर्क आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डायमीटर जब रेशियो बनाओगे तो वही रेडियस का होता है, वही डायमीटर का होता है। जैसे मान लो रेडियस का रेशियो है 1:2 का,
पहले इसका एक है, दूसरे का डबल है। डायमीटर का क्या होगा सर, इसको डबल करेंगे क्योंकि रेडियस का डायमीटर होता है, फिर 2 से 2 कट गया, जो रेशियो डायमीटर का वही रेडियस का होता है। इसका मतलब मुझे क्वेश्चन में रेडियस ही दिया था। यहां तक आपको मेरी बात समझ आ गई। रेडियस क्या हुआ 10 से 11, लेकिन पाई आर स्क्वायर में पाई कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू कोई चेंज नहीं। रेडियस को 2 बार लिखना है, एक बार 10 से 11, दूसरी बार 10 से 11। अब बताइए पहला एरिया क्या था आर स्क्वायर 100, दूसरा एरिया क्या है 10 से 11 का तो 121। अब बताओ कितना इंक्रीज, बोला था ना डिक्रीज इंक्रीज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सर इंक्रीज हुआ 21 का किसके ऊपर, 100 के ऊपर, क्योंकि 100 ही चेंज हो रहा है, और मल्टीप्लाई 100 किया तो मुझे पता चला 21% का इंक्रीज हुआ। एरिया कितना इंक्रीज हुआ 21%। फॉर्मूले में जो भी कांस्टेंट टर्म होती है, जैसे 2 पाई में 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट फिक्स वाली, उसको लिखना ही नहीं है, सिर्फ रेडियस से इफेक्ट पड़ेगा। कल को पूछता पेरीमीटर में क्या फर्क आता है, मैं बोलता पेरीमीटर होता है सर 2 पाई आर, 2 भी कांस्टेंट पाई भी कांस्टेंट, आर एक ही बार चेंज करना। 10 से 11 होने का मतलब जितना यहाँ पे चेंज हुआ 10% वो 10 ही रहेगा। 10 का एक का इंक्रीज 10 के ऊपर मल्टीप्लाई 100 10%, वो स्क्वायर होने की वजह से 21 बन गया, अदरवाइज जितना चेंज किया उतना ही आंसर आता। समझ पाए क्वेश्चन? मैंने आपको ये क्वेश्चन परसेंटेज में पढ़ाया था, स्क्वायर में पढ़ाया था, रेक्टेंगल में पढ़ाया था, और इसमें भी पढ़ा रहा हूँ। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इसको कैसे करेंगे सर, अगेन एरिया पे चेंज पूछा है तो एरिया मतलब रेडियस 2 बार। 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब होता है 3/20, 20 पे 1 बढ़ा तो कितना होगा, 3 बढ़ा तो 23, पहले 20 था अब कितना हो गया 23। रेडियस 2 बार तो 2 बार लिखना पड़ेगा। जैसे ही आप स्फीयर पढ़ोगे तो वहां पे रेडियस 3 बार आएगा, पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/2 पाई आर क्यूब, तो इस तरह से फिर आर को 3 बार लिखना पड़ेगा। अब बताइए कितना चेंज हुआ सर, चेंज हो रहा है 400 पहले था क्योंकि आर का स्क्वायर, और इधर कितना हो गया 529, 129 का इंक्रीज हुआ 400 के ऊपर और मल्टीप्लाई 100। अब ये फ्रैक्शन आपने नहीं पढ़ी तो काट के कर लेंगे, ये कट गया 3 2 1 बच गया 2 और 5, 32.25 ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली, यही आपका आंसर है। कितना है 32.25। आई होप कि ये परसेंटेज डिक्रीज इंक्रीज आप समझ पाए होंगे। ये आपके पूरे मेंसुरेशन का, पूरे परसेंटेज का, सबका एक ही बेस है। जो पूछा गया उसके फॉर्मूले में वो चीज़ कितनी बार आती है जो चेंज करी है, उतनी बार करेंगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है चौथा हिस्सा। एरिया मुझे दे दिया π/9 मीटर स्क्वायर। इट्स डायमीटर इन मीटर कितना होगा, तो डायमीटर कितना होगा, चलिए देखते हैं। डायमीटर निकालना तो रेडियस क्या दिया आपको, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है एक सर्कल का 4th पार्ट, सेक्टर ही हो गया, वो सेंटर से कटेगा ऐसे पूरा 90 डिग्री पे, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का अगर मैं बोलूं एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है सर πr² पूरे सर्कल का, ये इसका चौथा हिस्सा होता है। आप एंगल में लिख लो 360 टोटल का है, मुझे चाहिए सिर्फ 90 डिग्री का, तो कट के कितना बना 4, मैंने पहले ही बताया था ये। तो πr²/4 होता है क्वाड्रेंट का एरिया। ठीक है, अब मैं बोलता हूं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना दिया हुआ है, π/9 दिया हुआ है। आपका एरिया क्या होता है πr² डिवाइडेड बाय 4 होता है क्वाड्रेंट का एरिया। अब यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो पाई से पाई कट गया, 4 चला गया ऊपर, 9 इधर ही रहा, और r²। r की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर रूट है, ऊपर 2 का स्क्वायर है, नीचे 3 का, तो 2/3 रेडियस होना चाहिए। लेकिन पूछा क्या क्वेश्चन में, रेडियस ही पूछा है, तो मीटर में चल रहा था, मीटर में आ गया, तो 2/3 मीटर होना चाहिए। तो 2/3 मीटर, अगेन डी फॉर दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है? पूरे मेंसुरेशन का एक ही ब्रह्मास्त्र, वो क्या है, क्वेश्चन नहीं आता, क्या गिवन है उसी का फॉर्मूला चिपका दो, और जो निकल के आएगा उससे जो पूछी हुई बात वो अपने आप निकल के आएगी। इसमें तो आगे कुछ पूछा ही नहीं था, हो सकता है एरिया पूछ लेता तो फिर इसको लगा के एरिया निकालता। इसमें मैंने जो दिया उसका फॉर्मूला लगाया, मैंने आंसर निकाल दिया। क्लियर है यहाँ तक? इसलिए क्वाड्रेंट हो गया,
सेमी सर्कल हो गया, सेक्टर हो गया, सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, जीके एसएसबी का कोई भरोसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 12 इंचेस। अब बच्चे अगर आपको इंच का मतलब नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं कर सकते, मैं बता देता हूं। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। इसका मतलब जो भी आंसर होगा उसको 2.54 से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, 2 × 22/7, रेडियस हो जाएगा 6 इंच। क्यों 6? क्योंकि 12 इंच डायमीटर है तो 6 हो जाएगा, इंटू 2.54 से करना पड़ेगा तभी। अब इसका आंसर निकालेंगे, ऑप्शन थोड़े दूर है, चलिए अप्रॉक्सीमेट चलते हैं। मान लीजिए इसको मैंने कहा था 7 × 3 21, 3 से थोड़ा सा बड़ा आएगा यहाँ पे नंबर, क्योंकि 21 पॉइंट समथिंग आएगा। 3 2 जा 6, 6 36, 36 को 2.54 से करेंगे, हालांकि इसमें भी थोड़ा नंबर बड़ा होना था। चलिए जो भी आंसर आएगा सही बड़ा लिखना मुझे। 36 × 2 72, और 36 × 0.5 मतलब आधा 18, 90, और 90 से ऊपर आंसर कितने ऑप्शन है? तो वैसे भी एक ही ऑप्शन है 90 के ऊपर वाला, ऑप्शन नंबर बी। तो मैं अप्रॉक्सीमेट इसको कर पाया, अप्रॉक्सीमेट से मैंने आंसर निकाल दिया। कितना आया वो? 95.7072। अब एक बच्चा यहाँ पे बोला सर मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे आंसर पाई आएगा फॉर्मूले में, तो पाई आ रहा तो 11 से कटना चाहिए, लेकिन बच्चे जब पॉइंटों वाले ऑप्शन हो ना तो वो 11 से कटते नहीं करते, वो चेंज हो जाता है। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 7.7, आगे मैंने लिख दिया 0 और आगे लिख दिया मैंने 1, क्या ये कटता है 11 से? तो आगे वाले डेसिमल वैसे भी नहीं लिखे जाते, मान लो कहीं आगे चलता जा रहा है तो वो 2 डिजिट तक लिखता है, वो नंबर 11 से कटेगा नहीं कटेगा तो आगे क्या नंबर है नहीं समझ आएगा। इसलिए पॉइंटों वाले में 11 से कटने वाला आंसर मत ढूंढना। अगर एग्जैक्ट 2 पॉइंट तक वो डाटा है तो आंसर ढूंढ सकते हो, लेकिन 2 पॉइंट तक नहीं है तो आपको बेसिक से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल 0 लगने से भी आंसर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। यहाँ तक तो समझ आ गया आपको, आगे बढ़ते हैं। बेसिक क्वेश्चन आगे कुछ जीके एसएसबी 2018 में भी आई ये क्वेश्चन, 24 में आई, सेम क्वेश्चन हमने कर लिए हैं तो इसको आप कर लेना। पहला दूसरा क्वेश्चन आई थिंक यही था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सब पहला सोल्यूशन आंसर 11 से कटना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे को एरिया पूछा सर्कल का, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और जिसमें भी पाई आएगा उसका आंसर 11 से कटेगा। तो 11 से कटने वाले ऑप्शन, पहला एलिमिनेट, 5 5 कट रहा है नहीं कट रहा, एक ही ऑप्शन आंसर है 154। और आप सबको पता है जिसका सर्कमफ्रेंस 44 होता है उसका रेडियस 7 होता है, उसका एरिया 154 होता है। इसमें क्या लिखना था बताओ? ये तो वैसे ही बिना पेन लगाए आंसर बता देती इसको, क्योंकि ये तो मैंने लर्न की हुई लाइन है, सीधा आंसर। और बाकी बेसिक फॉर्मूला लगाओ, इसको एक नॉर्मल बच्चा पेपर में बैठ के ऐसे करेगा कि सर सर्कमफ्रेंस दिया, फॉर्मूला लगाओ 2 पाई आर किसके बराबर दिया हुआ है 44, यहाँ से आर कैलकुलेट करेगा 22/7 लगा के वो 7 निकलेगा। फिर बच्चा एरिया का फॉर्मूला लगाएगा पाई आर स्क्वायर, फिर रखेगा 22/7 × 7 का स्क्वायर, और आंसर निकल के आएगा 154। इतना सारा डाटा लिखने में उसने वेस्ट कर दिया कम से कम 25 से 30 सेकंड, और 25-30 सेकंड में आप जीके के 3-4 क्वेश्चन बना सकते थे। इसलिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेज करना ही पड़ेगा अगर आपको कॉम्पिटिटिव में फॉल करना है तो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, एरिया दिया हुआ है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का मतलब सर्कमफ्रेंस निकालना है। अब देखो ये 386 हमने कहीं पढ़ा था, एक 154 था, अगर डबल करेगा रेडियस तो 616 होता है, और ट्रिपल करेगा तो 9 × 1386 होता है। इसका मतलब रेडियस को ट्रिपल किया हुआ है, रेडियस को ट्रिपल, 7 का ट्रिपल कितना होता है 21 रेडियस है, तो सर्कमफ्रेंस 44 का भी ट्रिपल करना पड़ेगा। कितना होगा 132, आंसर आ गया 132। और वैसे भी मुझे सर्कमफ्रेंस पूछा, पेरीमीटर पूछा है, तो आंसर 11 से कटना चाहिए। पहला ऑप्शन एलिमिनेट, दूसरा ऑप्शन कट रहा है, तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट, चौथा ऑप्शन कट रहा है। लेकिन आपको पता है ऐसा सर्कमफ्रेंस है कहीं? हमने पढ़ा ही यही है, 44, 88, 132, 176, तो थोड़ा सा आइडिया तो होता ही अगर पढ़ा है तो इसलिए आप इसको बिना पेन लगाए निकाल सकते हो। कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी, अदरवाइज इसका बेसिक अप्रोच कहता है कि आप क्या करिए, पहले एरिया का फॉर्मूला लगाइए, वहाँ से रेडियस निकलेगा, जन जो भी रेडियस आएगा वहाँ पे फॉर्मूला भी रखो सर्कमफ्रेंस में, तो आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं।